तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण छूट जाते तीनों से। भगवान पशुपतिनाथ बनकर साथ लेते। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बहुत सुंदर संवाद अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। महाराज, मान लो अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, या कंपटीशन एग्जाम है, या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज, बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए, और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोख लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिला ही देगा। करना प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में ही करें, इसका ध्यान रखें महाराज। भगवान शिव की कथा कहती है, आज भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर जैसे शरद पूर्णिमा के उत्सव पर भगवान ने जैसे डमरू का नाद करा, गोपियां सुध भूल कर चली जाती हैं, देवता सुध भूल कर कैलाश पर चले जाते हैं, उसी तरह भगवान शिव भी सुंदर स्वरूप धारण कर गोपियों के मध्य पहुंच जाते। एक स्मरण आपको होगा, भागवत जी में कई बार सुना होगा, शंकर भी सुनता, बड़ा सुंदर रूप लगकर, बड़ा सुंदर स्वरूप लगकर। महाराज, स्वयं पार्वती मैया भी जिनको मना करती हैं कि मत जाइए, वहां आपके लायक नहीं, आप ना जा सकते हैं, आश्रित होकर चलें, उसके आश्रित होकर चलेंगे तो क्यों ना संभालेगा वो। हमको लगता है बेटा हमारा, कई माताएं कहती है मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, हमने कहा तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, कितने साल की हो गई, कहा 32 साल की हो गई, कोई ने कहा 28 साल की हो गई, कोई ने कहा 40 साल की हो गई, कोई ने कहा ऐसा हो गया, कोई ने कहा हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही। हमने कहा बेटा कितने साल का हो गया, तो क्या 42 साल का हो गया, बेटा 42 का, शादी नहीं हुई, नहीं हुई। हमने कहा तुम्हारा बेटा, हाँ, बस उलझन यही है, जिस दिन हमने ये कहना बंद कर दिया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, आप कहो मेरे बेटे की नहीं, महादेव आपके बेटे का विवाह क्यों नहीं हो रहा। केवल पार्वती जी ने एक ही बार बोला था शंकर भगवान से, शंकर जी कह रहे थे षडानंद कार्तिकेय का विवाह करना, शंकर जी बोल रहे थे षडानंद कार्तिकेय का विवाह करना। पार्वती जी ने कहा कार्तिकेय को तो कोई भी लड़की दे देगा, सुंदर है, स्मार्ट है, एकदम हैंडसम है, उसको लड़की देने में कहां देरी लगेगी। दिक्कत तो एक ही है, ये 2 लड़के हैं ना, कार्तिकेय और गणेश, तो कार्तिकेय तो दिखने में स्मार्ट है, सुंदर है, हैंडसम है, अच्छा है, पर ये गणेश को कौन लड़की देगा। सूंड सुंडाला नयन विशाला, इसको लड़की कौन देगा। पार्वती जी ने कहा कि सबसे पहले अगर शादी करना है तो गणेश जी की करना। शिव जी ने कहा गणेश जी की शादी, कौन गणेश, भगवान तो आनंद ले रहे थे। पार्वती जी ने कहा तुम्हारा बेटा गणेश। शिव जी ने कहा अब शादी हो जाए, क्योंकि इतने दिनों से पार्वती जी कहती थी मेरा पुत्र गणेश, आज पार्वती जी के मुख से निकला तुम्हारा पुत्र गणेश, तो कह दिया आप विवाह की चिंता मत करो। देव ऋषि नारद को बुलाया, देव ऋषि नारद को बुलाकर कहा नारद जी एक काम करो, हमारे लड़के के लिए लड़की देख कर। नारद जी बोले तुम्हारे लड़के के लिए लड़की, उसको तो तुरंत मिल जाएगी, कार्तिकेय जी को लड़की देने में कौन मना करेगा। शंकर भगवान बोले कार्तिकेय नहीं, गणेश। देव ऋषि नारद बोले श्रीमन नारायण, उनकी तो कभी जिंदगी में नहीं होगी। पेट, हाथी का मुख,
कौन अपनी लड़की देगा? पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, तुमने भी लड़की ढूंढने के लिए किसको बोला? इसकी तो खुद नहीं हुई, वो क्या हमारे बेटे की लड़की ढूंढेगा? शंकर भगवान बोले, जिसकी नी हुई है ना वो ही ढूंढ सकता है। क्योंकि जिसकी नी हुई है ना उसी को मालूम रहता है किस किस के घर में कितनी लड़की है, क्योंकि वो अपने लिए ढूंढता रहता है। तो इसको टेंशन वेंशन मत लो, ये ढूंढ के तो लिया है, इसको जाने दो। देव ऋषि नारद चले, प्रजापति विश्वरूप जी के यहां पहुंच गए। विश्वरूप जी की लड़कियां थी। देव ऋषि नारद ने कहा, विश्वरूपा जी क्या बात है? कहा, मैं बहुत चिंता में हूं। किस बात की चिंता? मेरी बेटियों का विवाह करना। बेटियों का विवाह? हाँ। तो टेंशन क्या? कहा, मेरा मन है कि मेरी दोनों लड़कियों की शादी एक ही लड़के से करें। ठीक है, पर लड़का ऐसा होना चाहिए जो लगे ठाट से बैठे तो लगना चाहिए कि कोई सेठ बैठा है। इतने में देव ऋषि नारद जी बोले, लड़का बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ जाता है तो 10 दिन तक नहीं उठता। गणेश जी महाराज एक बार बैठते हैं तो 10 दिन तक नहीं उठते। लड़का बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ गया तो 10 दिन नहीं उठेगा। फिर कहा, मेरी बेटियां बहुत धीमा बोलती हैं, लड़के के कान ऐसे हों कि वो मेरी बेटियों की बात सुन ले। इतने में नारद जी बोले, कानों की तो पूछो ही मती। घर में सुपड़ा देखा है? अरे बोलो तो जम के, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं उसको? वो ऐसा होता है, क्या बोलते हैं उसको? छाजर, सुपड़ा, सूप। एक होती है चलनी, एक होता है सुपर। दोनों का एक ही काम है, कचरा साफ करना। पर इन दोनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? सूप। चलनी का काम क्या है? चलनी कचरा साफ करती है तो अच्छे अच्छे को नीचे गिरा देती है, बुरे बुरे को अपने पास रख लेती है। और सूप क्या करता है? बुरे बुरे को गिरा देता है, अच्छा अच्छा अपने पास रख लेता है। इसलिए जिंदगी में बनो तो सूप जैसे बनो, बुराई गिरा दो, अच्छाई अपने पास रख लो। चलनी जैसे मत बनना कि अच्छाई गिरा दी और बुराई अपने पास रख। नारद जी बोल रहे हैं, कानों की पूछो मत ही बहुत बड़े बड़े। ठीक है। फिर विश्वरूप जी ने कहा कि मेरी बेटियों भोजन बड़ी प्रिय है, हमारी बेटी भोजन बनाए, लड़का ऐसा हो जो सूंघ के अंदर आ जाए। ऐसी तो नाक होना चाहिए। इतने में नारद जी बोले, नाक की तो पूछो ही मत, बैठेगा बाहर, खिड़की में से उठा के खा लेगा। सूंड का पूछो मत। तो विश्वरूप जी ने कहा कि इतना अच्छा लड़का तुम बता रहे हो तो शादी पक्की कर दो। नारद जी बोले, देखोगे नहीं? विश्वरूप जी बोले, किनका पुत्र है? शिव जी का। ओ शंकर जी का पुत्र, षडानंद कार्तिकेय। देव ऋषि नारद बोले, श्रीमन नारायण, ना 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 ना। गणेश। विश्वरूप जी बोले, जब आप कल देंगे। अंदर खबर पहुंच गई रिद्धि सिद्धि के पास, हमारे लिए गणेश जी का रिश्ता आया। दोनों खुश हो गए, दोनों। पिता ने पूछा, ऐसा लड़का है, सुंदर दिखेगा नहीं, तुम शादी कर लोगी? हाँ। तो गणेश जी से शादी क्यों करना चाहती है? तो कहा, बुद्धि का देव है, जरूरी नहीं है कि धन हो, बुद्धि हो, विद्वत्ता हो, बहुत है। महाराज
जरूरी नहीं कि धन हो, बुद्धि का दे। ठीक है। और विवाह पक्का किया शादी करने के लिए। महाराज गणेश जी महाराज की जब शादी पक्की हुई, बारात लेकर भगवान शंकर जी जाने लगे। शिव जी जब बारात लेकर जाने लगे तो तभी गणेश जी महाराज ने हाथ जोड़कर अपने पिताजी को प्रणाम कर दंडवत नमन कर कहा, पिताजी मेरे मन की एक अभिलाषा है, जो दूल्हा बनता है उसकी कुछ तमन्ना होती है। प्रत्येक दूल्हा दुल्हन से पूछो उसके मन में कितनी तमन्ना होती है। दूल्हा कहता है ये पहनूंगा, दुल्हन कहती है ये पहनूंगी, मेरी ये तमन्ना, मेरी वो तमन्ना है। मेरी भी एक तमन्ना है, मेरी भी एक इच्छा। गणेश जी महाराज बोले मेरे मन की भी एक अभिलाषा है। जिस लड़के की शादी होती है उसकी अभिलाषा रहती है, ये वाला गार्डन करो, ये मुझे कार्यमंगलम होना, ऐसी बारात होना, ऐसा बैंड होना, ऐसा सूट होना। तो भगवान शंकर ने पूछा तुम्हारी क्या अभिलाषा है? गणेश जी बोले मेरे जितने सेवक हैं सब जाएंगे बारात में, सब बारात में। अब गणेश जी के सेवक कितने थे? सारे चूहे। शंकर जी ने कहा भेज दे। महाराज गणेश जी की शादी के पहले चूहे पहुंच गए, सारे के सारे। जितनी मिठाई थी सब उतर दिए। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के जितने कपड़े थे, लहंगा चुन्नी बेस, सब कतर दिए। सारा मंडप कतर दिया, सारा मंडप। जमीन नीचे से पोली कर दी। 3 जगह पर गणेश जी महाराज जैसे ही चले, एक पांव गणेश जी का अंदर जाए तो दूसरा पांव ऊपर आए। गणेश जी ने कहा बारातियों का स्वागत ऐसे हो रहा है? इतने में विश्वरूप जी आकर बोले बारातियों का स्वागत नहीं, बारातियों ने तो हमारी हालत खराब करके रखी, हमारी हालत। पहले चूहे परेशान करते थे, आज के जमाने में भी बाराती ऐसे ही होते हैं। बारात में जाते से ही सबसे पहले ढूंढते हैं दुकान। बारात में जाते दुकान ढूंढेंगे, काहे की वो तुम सब जानते हो। गए थे 50 बाराती, लड़की के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते बच्चे 25 बाराती। तो पूछा 25 कहां गए? तो क्या पी के नाच रहे थे, 2 नाली में पड़े, 2 गटर में पड़े, 4 इधर पड़े, 25 गायब हो गए, 25 ही पहुंच पाए। अब दूल्हे का पिताजी बेचारा उनको गटर में से निकाल निकाल के बाहर बिठा रहा, चलो पूरे बारातियों की वीडियो बन रही है। भगवान श्री गणेश जी महाराज को मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि से भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी स्वर्ण के पात्र में दूध पिलाकर चली जाती। हम जिस दिन तक अपने को अपने परिवार का जवाबदार स्वयं मानते हैं तब तक हमारी जवाबदारी रहती है। पर जिस दिन हमारे परिवार का पूरा भार हम शिव पर सौंप देते हैं, उस दिन फिर हमारी जवाबदारी खत्म हो जाती है। शंकर के प्रति अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, शिव का घर है, श्री शिवाय। बोलो बोलो, जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव जी के चरणों को प्रणाम करता। ओम नमः शिवाय का मतलब है ब्रह्मांड के रचनाकर्ता को प्रणाम करता। नमः शिवाय का मतलब है शिव के चरणों को प्रणाम करता, नमन करता। उसको नमन कर, प्रणाम कर। महाराज
तिरुव ज्ञान समंदर जी जब बड़े हुए थोड़े से, 6 वर्ष की अवस्था हुई और 6 वर्ष की अवस्था में तिरुव ज्ञान समुंदर ने अपने पिता से एक प्रश्न किया। आप कहते हो कि मस्तक पर त्रिपुंड लगाना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए, क्या इस भस्म की इतनी प्रबलता होती है? क्या इस भस्म की इतनी प्रखरता होती है? पिता ने जवाब नहीं दिया कुछ भी। एक दिन मन में संशय आ गया कि मस्तक पर लगाई गई भस्म क्या फल देती है। अब तो इसका जवाब स्वयं मुझे महादेव देंगे, कोई दूसरा जवाब नहीं देगा। अब जवाब देंगे तो देंगे महादेव देंगे। तिरुव ज्ञान समंदर ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान शंकर को प्रश्न करना प्रारंभ करा। मंदिर में बैठ गया, शिवालय में शंकर के सामने बैठ गया और अपनी बात कर रहा। मस्तक पे लगे हुए भस्म के त्रिपुंड से कल्याण हो सकता? शिव ने प्रकट होकर एक बूढ़े का रूप रखकर भस्म के 3 स्वरूप बता दिए। ये जितने लोग माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं भस्म का, शंकर भगवान ने तिरुव ज्ञान समंदर को अपने भस्म के 3 स्वरूप बता दिए। 3 होते हैं, एक होता है भस्म लगाने वाला, एक होता है भस्म देने वाला और एक होता है भस्म लगे मस्तक का दर्शन करने वाला। शिव जी कहते हैं सुनो, हे तिरु, बूढ़े का रूप रखकर भगवान शंकर कहते हैं एक होता है भस्म लगाने वाला। शिव की चढ़ी हुई भस्म जब किसी के मस्तक पर आती है तो ये शरीर केवल शरीर नहीं रह जाता है, ये शरीर लिंग बन जाता है, शंकर का स्वरूप बन जाता है। और जब शरीर शिव बन जाता है तो संपूर्ण भाव शिव का। आप देखिएगा जिनके मस्तक पर त्रिपुंड लगा होता है उनके चेहरे को देखोगे तो आपको देखकर लगेगा कि ये शंकर का कोई शिवलिंग है, शंकर का कोई स्वरूप। दूसरा है भस्म का दान। अपने मस्तक की लगी हुई भस्म में से अगर एक अंश भी भस्म, थोड़ी सी भी, एक कण भी किसी को मिल जाती है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, शिव का। और सुनो तिरु, शिव कहते हैं तीसरे नंबर पर है भस्म लगे मस्तक पर लगी हुई त्रिपुंड का दर्शन कर लेने पर मनुष्य अपनी 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। मात्र दर्शन, मस्तक पर लगे हुए भस्म को दर्शन मात्र से जीव पार उतर जाता है। संशय मिटाना था, शिव जी ने कहा तिरु, तुम कभी भस्म लगा कर जाओगे और उस भस्म का प्रयोग कर कर देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। आज तिरु ने 5 वर्ष के लड़के ने परीक्षा कर ली, मस्तक पर भस्म का तिलक लगाया। चलते चलते मस्तक पर जब भस्म का तिलक लगा और उसको लगाकर जैसे तिरु गया, सामने एक समुंदर, एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में बहुत सारे जीव जंतु थे, उस सरोवर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उस समुंदर में, उस सरोवर में बहुत सारे जीव जंतु पड़े हुए थे। सरोवर में पानी कम था, जीव जंतु ज्यादा थे, जीव जंतु ज्यादा थे, पानी कम था। तिरुव ने विचार करा, मैंने सुना है बूढ़े के मुख से, बुजुर्ग के मुख से, कि कण मात्र भी अगर जीव को मिल जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। आज मैं भी तो देखूं
कि भस्म में कितना फल है। तिरुव ने अपने मस्तक की भस्म में से थोड़ी सी भस्म निकालकर सरोवर में डाल दी। सरोवर में डालते ही जितने भी जीव थे, जितने जीव थे जिनका समय पूर्ण हो चुका था, वो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर कर शिव धाम को जाने लगे। और जो सरोवर में बाकी के जीव थे वो शिव नाम गाने लगे। समझ में आ गया कि ये भस्म साधारण नहीं है, ये भस्म साधारण नहीं। ये भस्म साधारण नहीं है, समझ गया। ये कोई तारकासुर के उदर में बाण, तारकासुर के प्राण। शिव की शरणागति में शंकर। आगे वर्णन आया। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष। 3 पुत्र।